नशे के सौदागरों में खलबली मच गई है और कहीं ना कहीं इस काम के बाद कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो काफी खराब होती नजर आ रही है। जम्मू में नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। जम्मू प्रशासन ने बिश्नाह के सिकंदरपुर क्षेत्र में नशे के हॉटस्पॉट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलोमीटर क्षेत्र सील कर 130 कनाल सरकारी भूमि पर बने 20 अवैध मकान ढहा दिए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आपको बता दें, इस दौरान क्षेत्र की 2 किलोमीटर तक की सीमाएं सील कर दी गई। इस जमीन पर विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जा जमाए हुए थे और नशीले पदार्थों का धंधा कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि 130 कनाल भूमि पर अतिक्रमणकारियों और अपराधियों ने अवैध संरचनाओं का निर्माण करके कब्जा किया हुआ था। शुक्रवार सुबह राजस्व और भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों की देखरेख में पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल सिकंदरपुर इलाके में शमशान घाट के समीप अवैध निर्माण ढहाने के लिए पहुंचे। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे बंदोबस्त किए गए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच जेसीबी से सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को ढहाया गया। जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये भी कहा। कार्रवाई में प्राप्त भूमि संबंधित विभाग को सौंप दी जाएगी और कुछ हिस्से का उपयोग नियाबत, पटवार, हल्का और पुलिस चौकी के लिए भी प्रस्तावित किया जाएगा। कार्रवाई के समय भारी संख्या में मीरा साहिब, विश्नाह, कुंजवानी, बाड़ी, ब्राह्मण सड़क मार्गों को सील कर प्रशासन ने लोगों की 12 बजे तक आवाजाही बंद रखी। ड्रोन से नजर रखने के साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रतिबंध किए। जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से भी नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है। अक्सर ड्रोन से यहाँ नशीले पदार्थों की खेप भेजी जाती है, लेकिन इस कार्रवाई से अब नशे के सौदागरों की कमर टूट जाएगी। तो आपको बता दें कि जम्मू में जो नशे का गढ़ है उसे ढाया गया है और बड़ा एक्शन जो है वो नजर आया है। जम्मू प्रशासन ने बिश्नाह के सिकंदरपुर क्षेत्र में नशे के हॉटस्पॉट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलोमीटर क्षेत्र सील कर 130 कनाल सरकारी भूमि पर बने 20 अवैध मकान ढहा दिए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आपको बता दें कि इस दौरान क्षेत्र की 2 किलोमीटर तक की सीमाएं सील की गई और इस जमीन पर विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जा किया हुआ था और नशीले पदार्थों का धंधा कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि 130 कनाल भूमि पर अतिक्रमणकारियों और अपराधियों ने अवैध संरचनाओं का निर्माण करके कब्जा किया हुआ था। तो जम्मू में नशे के गढ़ पर यह बड़ा एक्शन हुआ है और आपको बता दें, अधिकारियों और पुलिस की देखरेख में सिकंदरपुर इलाके में शमशान घाट के समीप अवैध निर्माण ढहाने के लिए ये टीम पहुंची। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे बंदोबस्त किए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच जेसीबी से सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को ढहाया गया। जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भी दी। जम्मू में नशे के सौदागरों पर एक्शन, ढहा दिए 20 अवैध मकान, तस्करों पर नकेल, सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटा, नशे के गढ़ में बुलडोजर एक्शन, नशे के सौदागरों को टेंशन। नशे के सौदागरों के खिलाफ जम्मू में बड़ा एक्शन हुआ है। जम्मू प्रशासन ने बिश्नाह के सिकंदरपुर क्षेत्र में नशे के हॉटस्पॉट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलोमीटर क्षेत्र सील कर 130 कनाल सरकारी जमीन पर बने 20 अवैध मकान ढहा दिए। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बता दें कि इस दौरान क्षेत्र की 2 किलोमीटर तक की सीमाएं सील कर दी गई थी। इस जमीन पर विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जा जमा लिया था और नशीले पदार्थों का धंधा कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि 130 कनाल भूमि पर अतिक्रमणकारियों और अपराधियों ने अवैध संरचनाओं का निर्माण करके कब्जा कर लिया था। शुक्रवार सुबह राजस्व और भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों की देखरेख में पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल सिकंदरपुर इलाके में शमशान घाट के समीप अवैध निर्माण ढहाने के लिए पहुंचे। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे बंदोबस्त किए गए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच जेसीबी से सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को ढहा दिया गया। जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में प्राप्त जमीन संबंधित विभाग को सौंप दी जाएगी और कुछ हिस्से का उपयोग नियाबत, पटवार, हल्का और पुलिस चौकी के लिए भी प्रस्तावित किया जाएगा।
कार्रवाई के समय में भारी संख्या में मीरा साहिब, बिश्नाह, कुंजवानी, बाड़ी ब्राह्मणा सड़क मार्गों को सील कर प्रशासन ने लोगों की 12 बजे तक आवाजाही बंद रखी। ड्रोन से नजर रखने के साथ प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े उपाय किए थे। अक्सर ड्रोन से यहां नशीले पदार्थों की खेप भेजी जाती है, लेकिन इस कार्रवाई से अब नशे के सौदागरों की कमर टूट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे दो सहयोगी आशिक मीर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वर्षा शाही की मौजूदगी लखनऊ से हमारे साथ है। आशिक मीर, देखिए आज जो कार्रवाई हुई है वो एक संदेश है कि अगर इस तरह की तस्करी की कोशिश की जाएगी तो उसको पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि पाकिस्तान को भी सीधा सीधा संदेश है, क्योंकि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान से भी ड्रोन से काफी मात्रा में यहाँ पर नशे के सामान की तस्करी की जा रही थी। आशिक मीर, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और पुलिस की कार्रवाई आज भी की गई, जब बिस्ना के इलाके में जो है अवैध रूप से कब्जा किए हुए लोगों ने उनकी जमीन जो है हड़पी थी और उस पर जो है कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई और लगभग 20 के करीब मकान जो है उनको जो है उनके ऊपर जो है पीला पंजा चलाया गया। दरअसल ये इलाका जो है माना जाता है ड्रग्स बेचने के लिए और यहाँ पर ड्रग्स के तस्कर जो है उन्होंने इस पूरे जमीन को जो है अपने कब्जे में रखा था। लेकिन आज जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई वहां पर हुई है और कई सारी जमीन जो है वहां से वापस ली गई है और कई सारे मंसूबे जो है इस जमीन पर बनाने की कोशिश जो है की जा रही है। फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज की बात करें जहां पर ड्रोन से जो है ड्रग्स भी स्मगल किया जाता है, तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है और कहीं ना कहीं जो इस पैसे से संपत्ति बनाते हैं उनके ऊपर भी पुलिस और सरकार की तरफ से कार्रवाई जो है की जा रही है। और इसी तरह बिस्ना, अगर हम जम्मू के कुछ एक इलाकों की बात करें जहां पर इसी तरह जो है अवैध रूप से कब्जा करके जो है एक कॉलोनी बनाई गई थी जिसके ऊपर आज पीला पंजा जो है वो चला है और कहीं ना कहीं सरकार और जो पुलिस की तरफ से आज की ये कार्रवाई है इसकी लोग भी सराहना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे युवाओं को जो है ड्रग्स दिया जाता था और उनके साथ जो है कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही थी। जिन लोगों को यहाँ से ड्रग्स भेजा जाता था, एक बड़ा गिरोह था जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा था, लेकिन पुलिस के पास इनके हवाले से जो है काफी टाइम पहले शिकायत भी आई थी कि यहाँ पर इस तरह की तस्करी जो है, इस तरह का कारोबार जो है किया जा रहा है। लेकिन आज जो है पुलिस और प्रशासन की तरफ से इस पर कार्रवाई की गई और 20 से ज्यादा मकान जो बनाए गए थे इन्हीं स्मगलर्स की तरफ से, जो इन्होंने संपत्ति बनाई थी वहां पर, उसको जो है वहां पर तबाह किया गया है। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ और वर्षा शाही की भी मौजूदगी हमारे साथ है। देखिए वर्षा, जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से कहा जा रहा है, देखिए ये तो है नहीं ना कि अगर जम्मू कश्मीर में हो रहा है, श्रीनगर में हो रहा है तो उसके जो तार हैं वो जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि उत्तर अभी आप देखिए एक घटना जब दिल्ली में घटी है तो उसके तार किस तरीके से उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, तमाम जगहों सामने आ रहे। तो कुल मिलाकर नशे की जो ये खेप है कई जगहों पर पहुंचाने की कोशिश थी और इसीलिए लखनऊ भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर भी जो कार्रवाई है, क्योंकि आज घुसपैठियों को लेकर भी बड़ा बयान सीएम की तरफ से दिया गया है। वर्षा, अब लगातार कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि प्रशासन ये देख रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो है वो यहाँ पर ना मिल सके और लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिस तरीके से देखिए लगातार जो एक्शन नज़र आ रहा है उसमें भी ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी लगातार एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे जो एक्शन बुलडोज़र को लेकर कार्रवाई की जा रही थी वो उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत इस बुलडोज़र एक्शन की सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। इस समय भी जो लगातार बुलडोजर एक्शन को लेकर कार्रवाई देखने को मिल रही है वो भी कहीं ना कहीं कुछ जो लगातार अवैध रूप से चीज़ें कर रहे हैं उसकी वजह से ये एक्शन लगातार देखने को मिल रही है। चाहे जिसमें अभी रिसेंट की अगर बात करें तो आज भी जिस तरीके से बरेली में एक बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। ये बुलडोजर एक्शन जो हिंसा हुई थी 25 सितंबर को तौकीर रजा के लोगों की वजह से, जिस तरीके से वहाँ पर जो चीज़ें रही और फिर हिंसा फैली, उसको लेकर ये बुलडोजर
बुलडोजर एक्शन किया गया। तो आज का एक्शन, बुलडोजर एक्शन, वो उत्तर प्रदेश के बरेली में नजर आया और तौकीर रजा के रिश्तेदारों के घर नजर आया, क्योंकि ये हिंसा फैलाने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं बख्शा जाता है, वो चाहे जो हो। और जिस तरीके की हिंसा लगातार फैलती हुई जा रही है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बड़ी ही सतर्क नजर आती है और जितने भी आरोपी होते हैं उनको सजा जरूर दी जाती है। अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन को लेकर जो बातें कही थी उसको भी पालन किया जाता है, लेकिन अवैध रूप से कब्जा की हुई चीजों को तुरंत ही वहां पर बुलडोजर एक्शन करके तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाती है। चाहे जिस तरीके की अपराधी हो, आपराधिक इतिहास हो, और जिस तरीके से लगातार आपराधिक इतिहास में जो चीजें निकलकर सामने आती है उसको लेकर भी एक्शन बड़ा देखने को मिलता है। ठीक है वर्षा और आशिक मीरा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लगातार आगे भी नजर रहेगी, फिलहाल शुक्रिया आपका। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो पूरी घटना हुई है इसके बाद सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि ये जो स्थितियां रही हैं, क्या आने वाले समय में इससे और बदलाव होंगे, ये देखना होगा। क्योंकि नशे के गढ़ में बड़ा बुलडोजर एक्शन जम्मू में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बड़े तरीके से यहाँ पर नशे का पूरा कारोबार फल फूल रहा था और अब ये कार्रवाई हुई है। तो आपको बता दें कि अब देखना यह है कि आने वाले समय में और किस तरह का एक्शन यहाँ पर सामने आता है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे इलाके में एक तरह से हड़कंप है, खास करके उन लोगों पर जो नशे की तस्करी किया करते थे। और पाकिस्तान से भी, क्योंकि ड्रोन से भी कई बार आपने देखा होगा कि नशे का जो सामान है वो भिजवाया गया है। तो यहाँ पर अब इन जगहों को चुना गया और उसके बाद बुलडोज़र से इन तमाम जगहों को ख़त्म किया गया है। कुल मिलाकर जो जड़ है उस पर प्रहार करने की कोशिश है। जो नशे के सौदागर, जो ये 20 मकान यहाँ पर अवैध रूप से इन्होंने कब्जा जमा रखा था, यहाँ पर नशे का खेल चलता था, उन जगहों को यहाँ पर ख़त्म किया गया है इनकी तरफ से। और एक संदेश देने की जो कोशिश है वो भी की गई है।